नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और तीसरे दिन भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को नो एंट्री है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, मास्क पहनकर दिल्ली सरकार का विरोध किया। जरनैल, संजीव और कुलदीप आज भी बाहर हैं और प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जमकर हल्ला बोला है। बतौर सजा विधानसभा से बाहर किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, आम आदमी पार्टी के जिन 4 विधायकों को सदन से बाहर किया गया था वो अभी भी बाहर हैं और दिल्ली विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र जो लगातार चल रहा है, आज इसका तीसरा दिन और तीसरे दिन भी आम आदमी पार्टी के जिन विधायकों को सदन से बाहर किया गया था उनको अभी भी एंट्री सदन के अंदर नहीं दी गई है। प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है। मास्क पहनकर दिल्ली सरकार का विरोध करते दिखाई पड़े हैं आम आदमी पार्टी के ये विधायक, जिनमें जरनैल, संजीव और कुलदीप, ये तीनों जो विधायक हैं वो आज भी सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि स्पीकर ने उनको बाहर कर दिया था। प्रदूषण के खिलाफ हालांकि आम आदमी पार्टी का यह हल्ला बोल लगातार जारी है और बतौर सजा विधानसभा से उनको बाहर किया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से प्रदूषण के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और सदन के बाहर उन्होंने प्रोटेस्ट किया है प्रदूषण के मुद्दे पर। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है। तो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रदूषण से दिल्ली की जनता परेशान है, सदन में शांति से चर्चा करें, ये सरकार का कहना है। हम लोग मास्क पहनकर लगा घूम रहे हैं, हम हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। सरकार से जनता जवाब चाहती है, शांति से चर्चा करने की अपील सरकार की ओर से की जा रही है। लोगों को साफ हवा चाहिए, प्रदूषण पर सार्थक चर्चा की जानी चाहिए, ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। तो किसकी ओर से क्या कहा गया ये हमने आपको यहां पर बताया है। दिल्ली विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र जिसका तीसरा दिन है और तीसरे दिन की जो कार्रवाई है वो आज चली। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को विधानसभा सत्र के पहले दिन सस्पेंड कर दिया गया था, जिनमें जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार और संजीव झा शामिल हैं। और आज फिर से दिल्ली पुलिस ने ये जो विधायक हैं इनको विधानसभा के बाहर ही रोक दिया। विधानसभा की कार्यवाही में इनको शामिल नहीं होने दिया, वहां बैरिकेडिंग कर दी गई और इन विधायकों को अंदर नहीं आने दिया गया। विधायकों से बातचीत की है हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी ने। विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को सस्पेंड किया गया था। आज वो अंदर आने के लिए हैं, लेकिन बैरिकेडिंग लगा करके उनको रोक दिया गया है। जरनैल सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये 21वीं सदी की तानाशाही जिसने नहीं देखी वो आके देख ले, दिल्ली विधानसभा के बाहर आ जाए। मुगलों के, ब्रिटिश हुकूमत के दौर में इतनी तानाशाही किसी ने नहीं देखी होगी जितनी आज की जा रही है। कुछ देर पहले मैं और मेरे साथी विधानसभा जा रहे थे, अपने कार्यालय में हमको जाना था, तो जिस तरीके से हमारे को देख के पुलिस ने हड़कंप बचाया यहाँ पर, वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला था। और हम चुने हुए विधायक हैं, हमारे लिए सदन बना है, हमें लोगों के मामले सदन में आकर रखने हैं, यहाँ पर पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, हमें प्रोसीडिंग से 3 दिन के लिए रोका गया आने के लिए, पर हमें अपने कार्यालय में जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इसके पहले भी निष्कासन हुए, आप देख सकते हैं, सड़क पर ही रोक दिया गया है, तो गेट भी बहुत दूर है यहाँ से, यहीं पर रोक दिया गया है। उन्हें तो कम जानकारी है। बड़ी मशक्कत से इंस्पेक्टर साहब ने हमारे को एक ऑर्डर दिखाया जिसपे लिखा है कि हमारे को 5 से 7 तारीख तक प्रोसीडिंग में जाने पर रोक है, कार्यालय में जाने पर तो कोई रोक नहीं। पर ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, टेस्ट देकर पढ़ाई कर पास हुए हैं, वो तो चलो कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनको तो हमारी मुख्यमंत्री साहिबा को इतनी समझ है कि वो कहती है शहीद आजम भगत सिंह जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जंग लड़ी। सर, रोक दिया गया है, आपको आपके कार्यालय भी नहीं जाना। तानाशाही है ये। आज दिल्ली विधानसभा की मर्यादाओं को तार तार करने का काम दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता जी भाजपा करने का काम कर रही है। जो स्पीकर का पद होता है वो पार्टी से ऊपर होता है, लेकिन आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर केवल भाजपा की कठपुतली की तरह काम करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, स्पीकर साहब, आप दिल्ली विधानसभा की मर्यादा को तार तार मत करिए, इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर संविधान से खिलवाड़ मत करिए। पहली बार ऐसा हो रहा है, हम देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देखते हैं कि आपको हाउस की प्रोसीडिंग सस्पेंड किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप बाहर आकर बैठ सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर भी जाने से रोका जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर भी जाने से रोका जा रहा है, हमारे कार्यालय में हमें जाने से रोका जा रहा है। ये तो पहली बार हो रहा है। कल को भारतीय जनता पार्टी आदेश निकालेगी कि आम आदमी पार्टी के विधायक घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तानाशाही गुंडागर्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि भाजपा के पास जवाब नहीं है।
यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों को सत्र के पहले दिन ही बाहर निकाल दिया गया था और आज भी वो लोग बैरिकेटिंग के उस पार हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये कहते हैं कि चर्चा करो, लेकिन जब चर्चा करने की बात आती है तो ये लोग खुद ही गायब रहते हैं। यहाँ पर संजीव झा भी मौजूद हैं और भी कुछ विधायक यहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर बाहर सदन के दोनों तरफ ही हंगामा चल रहा है। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने विधानसभा स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये स्पीकर कठपुतली बन गए हैं, जो सरकार कहती है वही करते हैं। संजीव झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संजीव जी, आज आपको रोका गया, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है। देखिए, ये आदेश कह रहा है कि असेंबली प्रेमिसेस हैं, क्यों इतनी पुलिस लगा दी है? इन बेचारों के अपने अपने काम होंगे। दिल्ली में रोज हत्याएं, मर्डर हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना है। ये तमाम इंस्पेक्टर, वो आईपीएस, सबको लगा दिया इसलिए कि ये 3 विधायक अंदर न चले जाएं। कौन है हम? हमें दिल्ली की जनता ने चुना है दिल्ली के लोगों की सवाल उठाने के लिए। और प्रेम से मतलब सड़क थोड़ी होता है। कल को तुम इस ऑर्डर लिख दोगे, देश से बाहर कर दो। आपको अपने ऑफिस जो केबिन अलॉट होता है वहां भी नहीं जाने? अब देखो ना, सड़क पे, गेट के अंदर नहीं, सड़क पे रोका हुआ है। हमने पूछा हालांकि पुलिस के लोगों को कि आदेश किसका है, बेचारे नहीं बता रहे हैं। अब इनको मान लीजिए इसको एक्सप्लेन करने लेंगे, नौकरी चली जाएगी। चूंकि तो अंग्रेज लोग हैं, चुन के भेजा है दिल्ली की जनता ने, पर बन गए अंग्रेज गए। ये वो लोग हैं जो शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था। अंग्रेज के खिलाफ, अंग्रेज तो बहुत अच्छे थे, तब भी दोस्ती थी अंग्रेजों से ना, और आज भी अंग्रेज को बचा रहे हैं। ये नया इतिहास लिखने वाले हैं कि जो क्रांतिकारी थे वो आतंकवादी थे, जो अंग्रेज था वो देशभक्त था। और वहां पर धर्मों की लड़ाई कराते हैं। इनसे में देशभक्ति सीखनी है, गुरुओं का सम्मान सीखना है। अरे गुरुओं का सम्मान करते हैं हम, लेकिन एक वीडियो दिखा दे, मैं आज रिजाइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सदन में झूठ ना बोलें। कब तक अब ऐसे यहाँ आप खड़े रहे? नहीं, हम तो भाई हम ये लेकर जा रहे हैं, हम इनसे सवाल पूछेंगे, हम सदन में सेंश्योर मोशन ला रहे हैं, हम प्रिविलेज दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी लाएंगे। क्योंकि सड़क पे मुझे नहीं रोक सकते। अगर ये ऑर्डर है भी तो ये इस ऑर्डर को पुलिस इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। क्या कह रही है? ये ऑर्डर कह रहा है कि मेंबर शुड नॉट बी अलाउड इनटू द असेंबली प्रेमिसेस। असेंबली प्रेमिसेस का रूल बुक में डेफिनेशन ये है, रूल बुक में डेफिनेशन ये है कि असेंबली एंड देयर कॉरिडोर। हमारा ऑफिस है वहां पे। अच्छा, लेट्स से तुम कहते हो पूरा असेंबली, पर सड़क तो नहीं है ना, तो मुझे उस गेट पे रोक दे। यहां तुम नहीं रोक सकते। तो मैं प्रिविलेज दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी लाएंगे, हम सेंश्योर मोशन इनके खिलाफ भी लाएंगे, और इस मुद्दे को हम लोगों के बीच में भी उठाएंगे। विधायक आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा थे, जिन्होंने कहा कि इनको जो नोटिस दिया उसमें कहा गया है कि असेंबली प्रीमाइस में जाने से रोका जाए, लेकिन उनको तो सड़क पर ही रोक दिया गया है और सीधे तौर पर इस सरकार को तानाशाह आम आदमी पार्टी के विधायक इस वक्त कह रहे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।